जब मेघनाद का वध लक्ष्मण जी कर देते हैं, तब इधर सुलोचना भक्ति कर रही थी नाग माता की। नाग माता की भक्ति करते हुए उसे अब अशुभ संकेत मिलते हैं। उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। इस प्रकार से कई अशुभ संकेत मिलते हैं, जैसे काग का छत पर बोलना। तो यह अशुभ संकेत जानकर वैसे भी सुलोचना घबरा जाती है। उसी समय पूजा करते समय मेघनाथ का हाथ कट के और सुलोचना के आगे आकर गिर जाता है। सुलोचना उस हाथ को पहचान जाती है और प्रार्थना करती है, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में त्रुटि न हो तो यह हाथ बताए कि क्या सच में मेरे पति की हत्या हो चुकी है और मेरे पति को किसने मारा है। इस प्रकार से कहने पर वह हाथ उठकर और नाम लिख देता है लक्ष्मण का। तब सुलोचना समझ जाती है कि सच में मेरे पति की हत्या हो चुकी है। तो वह अपनी सास मंदोदरी के पास जाती है और उनसे कहती है कि महाराज रावण से कहिए कि मेरे पति का शव रामादल से ला दें। मगर रावण मना कर देता है और कह देता है कि तुम इतना पतिव्रत धर्म वाली हो तो तुम स्वयं शत्रु के पास चली जाओ और अपने पति का शव ले आओ, मैं नहीं जाता। यह सुनकर सुलोचना स्वयं जाती है और भगवान राम से अपने पति का शव मांगती है। राम आदर पूर्वक उसे उसके पति का शव दे देते हैं और सुलोचना सती हो जाती है। सती सुलोचना की कथा इस प्रकार से जन समुदाय में प्रचलित है। यह एक प्रकार से सती प्रथा का बढ़ावा देना भी कारण बना था। सती सुलोचना ही प्राचीन ग्रंथों में पहली बार पति के साथ चिता में अग्नि प्रज्वलित करके जली थी, वरना सती बहुत हुई, महासती हुई। इस प्रकार से कोई भी सती अग्नि में नहीं जली अपने पति के साथ। विधवाएं रहीं। विधवाओं के रहने की प्रथा खत्म हो गई। कहने लगे विधवा अशुभ होती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान राम की तीनों माताएं विधवाएं रहीं और वो जीवित रहीं। परंतु पता नहीं यह प्रथा कहाँ से चल गई कि सती होना चाहिए, और लोग जबरदस्ती औरतों को सती कर देते थे, भले ही वह कितना भी चिल्लाती रहें कि मुझे मत जलाओ। परंतु सती प्रथा यह प्रचलित हुई तो लोग जबरन, अगर किसी का पति खत्म हो जाता तो जबरन जला देते। यह अधर्म था और अन्याय भी। लोचना की वजह से इंद्रजीत का वध हुआ कैसे हुआ, यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और लक्ष्मण ही क्यों वध कर सके इंद्रजीत का, राम भगवान ने इंद्रजीत का कैसे सम्मान किया, यह सारी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार ऐसा भी प्रचलित है कि राम भगवान जब लक्ष्मण जी राम के पास आते हैं इंद्रजीत का वध करके, तब सारी वानर सेना में उल्लास मच जाता है और जय श्री राम जय लक्ष्मण की जयकारा गूंजने लगता है, जय महाराज सुग्रीव की जयकारा गूंजने लगता है। तब भगवान राम से विभीषण कहते हैं कि लक्ष्मण जी की महाजति होने की वजह से लक्ष्मण जी इस युद्ध में मेघनाथ पर विजय प्राप्त किए हैं। परंतु जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, युद्ध नीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है, इसलिए हम इसकी दुर्दशा करेंगे और वानर सेना भी यही चाहती है। राम भगवान यहाँ बताते हैं कि शव पर किसी का अधिकार नहीं होता। भगवान राम युद्ध नीति का नया धर्म बताते हैं और कहते हैं कि शव पर किसी का अधिकार नहीं होता। शव एक, जब तक मेघनाथ जीवित था तब तक हमारा शत्रु था, मृत्यु के बाद उसका शव हमारा शत्रु नहीं है। इसलिए हनुमान जी पर को आदेश देते हैं कि हे हनुमान जी, आप इनके शव को ले जाकर लंका के दरवाजे पर रख दो सादर सहित, और
लंका वासियों को कह दो कि इनका अपने हिसाब से दाह संस्कार करें। राम के इन वचनों के कारण रामादल में रामचंद्र की जय के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री